कल अपना यूनिटरी मेथड अपन ने स्टार्ट किया था और उस यूनिटरी मेथड में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को अपन ने डिस्कस किया। उसमें किसी को कोई डाउट है कल वाले में? यूनिटरी मेथड वाले कोई बेसिक कंसेप्ट्स में जो हमने देखा था, उसमें किसी को डाउट है? नहीं है ना? सो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी ज्वाइन हो गए हो? किसको लिंक नहीं मिला? आपको नहीं मिला? आपने मैसेज ही नहीं किया होगा। इन तीनों ने भेजा तो तीनों को तो मिल गया है ना? ठीक है, मैं दो तरीके से, एक तो दो बातें ध्यान से सुनना। एक, मेरी व्हाट्सअप लिस्ट बनेगी जिसमें व्हाट्सअप में ब्रॉडकास्ट में डालूंगा मैं आपको, ठीक है ना? तो मेरा नंबर भी सेव करना आपके मोबाइल में, और जो 82332233 वाला बताया ऑफिस का, वो भी सेव करना। दोनों की ब्रॉडकास्ट में आपका नंबर होना चाहिए। मतलब अगर हम ब्रॉडकास्ट में आपको नंबर ऐड करेंगे तो आपके मोबाइल में दोनों नंबर ऐड होने चाहिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फर्स्ट, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, लिंक में शेयर कर दूंगा, ठीक है? साथ ही साथ अपनी जो अनुष्का अकेडमी की एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना, और जिसका एप्पल है वो मैम से एक बार डिस्कस कर लेना, तो लिंक बता देंगे कहाँ से आपको, iOS है जिसकी है ना, वो कैसे डाउनलोड करनी है, वो अपडेट कर देंगे। क्लियर है? अब क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं या कोई भी कंटेंट है, तो वो सब वहीं पे अपडेटेड होंगे। तो अपने को वहीं से सब चीज़ें उठानी है और वहीं पे सब चीज़ें पढ़नी है। अनदर लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है अननेसेसरी। बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ अनऑफिशियल लिंक्स आते हैं कि वैकेंसीज जारी हो गई है, टिक किया। अभी एक बच्चे के साथ क्या हुआ कि उसने टिक किया, उसमें फॉर्म वॉर्म भर दिया, पेमेंट करने जा रहा था, उसके पापा ने पूछ लिया कि एक बार सर से रिकन्फर्म कर लेना, तो नहीं तो उसके पैसे चले जाते हैं। मतलब बहुत सी आजकल क्या है, धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इन चीज़ों में भी अपने को ध्यान रखना है कि अननेसेसरी अनऑथेंटिकेट लिंक्स पे कभी भी क्लिक नहीं करना है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए। नहीं हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन अपने को अनऑथेंटिकेट वेबसाइट से कभी भी फॉर्म नहीं भरना है। इसका भी ध्यान रखिएगा। एक तो क्या होता है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी चली जाएगी, फिर अनऑथेंटिकेट है तो पैसा भी गया। दोनों चीज़ें होती हैं, तो अपने को ऐसी काम करनी ही नहीं है। पूछ लिया करो। चले आगे। टॉपिक चल रहा था आपका यूनिटरी मेथड, और यूनिटरी मेथड के बाद में हमारा आगे का कवर आएगा, दैट इज द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत बेसिक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम अरिथमेटिक में एंटर करेंगे तो सबसे ज़रूरी टॉपिक हो जाता है रेशियो का कंसेप्ट अपने दिमाग में होना, ठीक है? अगर ये कंसेप्ट नहीं होगा तो हम आगे आने वाले टॉपिक्स को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे जो डिपेंडेंट चैप्टर्स है इस कंसेप्ट के ऊपर, परसेंटेज, मैं पूरा आपको रेशियो के कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैं प्रॉफिट एंड लॉस, पी एन एन एल होता है, वो भी आपको रेशियो के कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा। एस आई सी आई है, वो भी आपको रेशियो के कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा। टाइम एंड डिस्टेंस है, वो भी आपको रेशियो के कंसेप्ट से पढ़ना है, ठीक है? टाइम एंड वर्क है, वो भी रेशियो के कंसेप्ट से पढ़ना है। इवन आपका जो डी आई होगा वो पूरा का पूरा आपका रेशियो के कंसेप्ट पे होगा, ठीक है ना? तो जब रेशियो का कंसेप्ट अगर मुझे क्लियर एक बार हो जाएगा, सो मुझे आने वाले जो डिपेंडेंट टॉपिक्स है, डिपेंडेंट चैप्टर्स है, वो भी अच्छे से क्लियर हो जाने हैं, ठीक है ना? सो इसलिए इसको अपने को ध्यान से समझना जरूरी है। और ये रेशियो का कंसेप्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट था? अभी हमने यूनिटरी मेथड देखा है ना, बस वो यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट ही यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना? अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई थी, एक मल्टीप्लायर की बात आई थी। मल्टीप्लायर का लॉजिक क्या होता है समझना। सपोज हमने लिखा 7, है ना? 7 की टेबल में कौन कौन आता है? 14। ये सारे 7 के मल्टीप्लायर है, ठीक है ना? तो ये 7 की टेबल में कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लायर में आ गया है ना? ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। क्लियर है?
सो दे आर कॉल्ड मल्टीप्लायर्स। एक और बात आता है, इन मल्टीप्लायर में क्या अपन लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर देख सकते हैं क्या? नहीं देख पाओगे, दिखेगा? अकेले में तो कहाँ दिखोगे, है ना? तो दो तो चाहिए ना कॉमन लेने के लिए। सो यहाँ पे मान लो एक नंबर और हो गया, 14 हो गया। 14 के टेबल में कौन कौन आता है? 28 आता है, देन 42 आता है, देन 56 आता है। आप देखोगे हर दो दो के बाद में कॉमन मल्टीप्लायर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो ये क्या हो गए? कॉमन मल्टीप्लायर्स। अभी तक तो मल्टीप्लायर की बात हुई थी, अब क्या आया? कॉमन मल्टीप्लायर आया। कॉमन मल्टीप्लायर जानते हो क्या होता है ना? दो नंबर के बीच में कॉमन कौन कौन मल्टीपल में आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड कॉमन मल्टीप्लायर। अब इस कॉमन मल्टीप्लायर में एक और बात आ जाती है, अगर वर्ड यूज हो जाए लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? 14। इसी को हम क्या कहते हैं? एलसीएम। 7 और 14 का एलसीएम कौन हो जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा, ठीक है? बड़े तो सारे होंगे लेकिन लीस्ट कौन होगा? दैट इज 14, ठीक है? अब जो 14 के टेबल में आएगा वो 7 के टेबल में भी आएगा, 14 के टेबल में भी आएगा, फिक्स है वो, ठीक है ना? तो बहुत सी जगह अपन इस एलसीएम वाले मेथड से भी अपन क्या कर पाएंगे? मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब कॉमन मल्टीप्लायर कब हो सकता है? जब दो नंबर हो, दो से ज्यादा तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। जैसे एक बार नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। मान लीजिए, जैसे एलसीएम इसलिए लेना जरूरी है कि बहुत सी जगह अपन को इसका बेनिफिट मिलेगा जब अपन रेशियो के कंसेप्ट्स देखेंगे। देखना ध्यान से, अगर मैंने कहा आपसे कि 16 एंड 24 का एलसीएम लीजिए, ठीक है? तो हम 16 की टेबल में क्या क्या देखते हैं? नंबर्स। आगे और 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 आगे 1 1 2, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है? 24 की टेबल में नेक्स्ट नेक्स्ट
नेक्स्ट बोलो। 120। हाँ 120। फिर 144। फिर 168। पक्का। आगे 192। 24 तो जोड़ना है आपको। 24 जोड़ने में दिक्कत आ रही है इतनी। आगे एडिशन ही खराब है तुम लोगों का। 216। फिर 240। जोड़ना ही तो था, और क्या करना था। मैं टेबल थोड़ी बोल रहा हूँ कि टेबल याद करके आओ, बोला क्या मैंने ऐसे। फिर हमने देखा 16 और 24 के कॉमन मल्टीप्लायर सबसे पहला कौन आया, 48। अब बाकी जो भी आप देख रहे हो ना, दे आर द कॉमन मल्टीप्लायर। 48 का डबल ही आएगा, 48 का ट्रिपल ही आएगा। देखो अगला कौन है, 140। 120 है क्या, 144 है। ठीक है ना। तो अपन ने ये देखना है कि यार सबसे छोटा कौन हो गया। सो एलसीएम ऑफ 16 24 इज 48। बट क्या हर बार ये एलसीएम जो निकालेंगे अपन, इस तरीके से टेबल लिखने से पता चलेगा नहीं, है ना। तो उसके लिए एक तरीका होता है कि नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू नंबर्स। रेशियो क्या कहता है, रेशियो कहता है कि इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन कौन है। 8 से दोनों कटते हैं ना, तो 8 टू जा और 8 थ्री जा। तो 24 का 2 में मल्टीपल करोगे तो भी एलसीएम आएगा, इससे इसका मल्टीपल करोगे तो भी इसका एलसीएम आ जाएगा। समझे ना, क्रॉस में कॉमन वैल्यूज को। तो इससे क्या हो गया, फटाफट अपने पास में एलसीएम भी आ जाएगा। एलसीएम मेथड बहुत काम का है। जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे या फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, फ्रैक्शंस को बहुत सी जगह, तो एलसीएम अपने को निकालना फास्टेस्ट वे में आना चाहिए। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द रेशियो, है ना। एक बार इसको भी लिख लेना फटाफट। समझ गए ना। हाँ बेटा। देखो नेक्स्ट चीज सीखते हैं इसके बाद। इनका एलसीएम कितना आएगा, इसमें देखना ध्यान से। जैसे क्या कोई छोटे वाले नंबर की टेबल में बड़ा नंबर आ रहा है, क्या छोटे वाले नंबर की टेबल में कोई बड़ा नंबर आ रहा है, बस उस पर फोकस करना। अगर बड़ा आ रहा है तो बड़ा क्या हो जाएगा, एलसीएम। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, शादी का कार्ड आता है घर पे, किस किस के घर पे नहीं आता है, लगभग सभी के घर पे आता है। किसके नाम पे आता है, पापा के नाम पे आता है। तो आप क्यों जाते हो, मुझे बात बताओ ना। पापा के नाम पे आता है तो आप क्यों जाते हो, सब परिवार आता है तो आप बाय डिफॉल्ट जाते हो। समझे ना। मतलब यहाँ पे आप देखोगे पप्पा कौन हो गए भाई, ये बच्चा है, ये इनके पप्पा है, तो इनके नाम पे आ रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट जाएंगे। समझे ना। और 24 के नाम पे आए तो 96 नहीं जाएगा फिर, दादा जाएंगे क्या। दादा के नाम पे आएगा तो दादा भी जाएंगे, पापा भी जाएंगे और आप भी जा सकते हो। तो ध्यान रखना कि जो सबसे बड़े के नाम पे आ रहा है तो पीछे वाले सब साथ में चले गए, तो बड़ा कौन हो गया, 96। तो 96 एलसीएम है।
फिर अपने को छोटे को देखने की जरूरत नहीं है। और अगर बड़े को देख रहे हो तो फिर बड़े में ही चलेगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूं, अगर मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 26 और 52, तो दोनों में एलसीएम कितना होगा बेटा? 52 होगा। मैंने लिखा 9, 27, 54, 108, एलसीएम कौन होगा? क्योंकि इसकी टेबल में ये आता है, इसकी टेबल में ये भी आता है, इसकी टेबल में ये भी आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5, 15, 75, 75 और 150, इसके टेबल में आता है, ये इसके टेबल में आता है, ये इसके टेबल में आता है, सो 150 इज द एलसीएम। और अगर यहाँ 200 और हो जाता, अब एलसीएम कितना आएगा? फिर डिवाइड नहीं, फिर सोचना कि भाई ये इन सबका तो लीडर कौन है? ये है। तो मुझे तो सिर्फ इन दोनों को ही देखना है ना, मुझे बाकियों से क्या लेने देना। फिर इन दोनों का क्या ले लोगे? रेशियो। इन दोनों का क्या ले लो? रेशियो। रेशियो लेते से आपको दिख रहा है ना 600, ये भी दिख रहा है 600, तो 600 इज दी एलसीएम। समझे ना कि एकदम से घबराना नहीं है कि 4-5 नंबर होंगे तो एलसीएम कैसे निकलेगा। तो कोशिश करो छोटे वाले को उड़ाने की। छोटे वाले की टेबल में 101% छोटे ऐसे नंबर होते हैं जिनकी टेबल में बड़ा नंबर आता है। ठीक है, और जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं होगी, जैसे 7-8, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो इन दोनों के तो घर में कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो क्या करोगे? ये लो, लास्ट में तो दोनों का मल्टीपल ही करना है। चले, कल कौन छुट्टी पे था? एक ही थी गुनगुन बस, बाकी तो सब थे कल। सुबह कौन आ गया था? हितल आई थी सबसे पहले, है ना? मनीषा आई थी क्या? तुम आए थे? चले आगे, चलो देखना। अभी ये क्लियर है ना कंसेप्ट? तो अब ये कंसेप्ट भी आपको आगे काम आएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि एलसीएम लेना कैसे और बनता कैसे। अब ये सब की सब डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? रेशियो के ऊपर। रेशियो क्या होता है? वेन एवर वी आर कंपेयरिंग टू और मोर देन टू क्वांटिटीज, है ना, जब भी हम कंपेयर करेंगे दो या दो से अधिक राशियों को, तो रेशियो का यूज किया जाता है ना। कंपेयर करना, तुलना करना। जैसे एग्जाम्पल ले लो, दो भाई हैं, है ना, एक ए है, एक बी है, इसकी एज है 30 साल और इसकी एज है 15 साल। तो हम क्या बोलेंगे? ये इसका डबल है ना। इसकी एज इसके एज की कंपैरिजन में कितनी है? डबल है। ये इससे बड़ा है, बड़ा भी दिख रहा है ना। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू इस न्यूमेरिक वैल्यू से क्या है? ज्यादा है, तो ये लार्जर है, ये स्मॉलर है। सिर्फ अपन किसके बेस पे देख रहे हैं? न्यूमेरिक वैल्यू के बेस पे देख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया एज, तो मैं इन दोनों को किस रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ? एज। मैं कहूँ दो भाई है, दोनों का वेट तो 1 किलोग्राम में होगा, केजी हो जाएगी ना, यूनिट अपने आप हो जाएगी। जैसे ही मैंने दोनों का वेट हटा के बोल दिया मार्क्स, तो दिमाग में आ गया अच्छा 30 नंबर 15 नंबर आए होंगे। तो रेशियो की कोई यूनिट होती है? नहीं। रेशियो किस में जाता है? जिस यूनिट में उसको बंटवारा करना है उस यूनिट में चला जाएगा वो। ठीक है ना। तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, रेशियो यूनिट लेस होती है, लेकिन वो रिप्रेजेंट उसी को कर सकता है जिसको अपन को बांटना हो। जैसे मैं कहूँ इस क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, और इन स्टूडेंट्स में 50 स्टूडेंट्स में लड़कों, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दैट इज 3:2 है। तो क्या हम लड़कों की और लड़कियों की संख्या निकाल पाएंगे?
तो तरीका क्या होता है, अगर 50 स्टूडेंट्स है तो 3 और 2 मिला लो आप, कितने हो गए 5। इस 5 की टेबल में कितनी बार आता है, 10 बार। तो यहाँ पे देखोगे 30, यहाँ पे देखोगे 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 30 किसको बता रहा है, नंबर ऑफ बॉयज। 20 किसको बता रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब हमने स्टूडेंट्स को बंटवारा किया तो स्टूडेंट्स को बताएगा, हमने वेट को तोड़ा तो वेट को बताएगा, एज को तोड़ा एज बताएगा, रुपीस को तोड़ा तो रुपीस में बताएगा। मुस्कान क्लियर है, कल ये मुस्कान भी नहीं आई थी बताओ, मुझे पता है। आप में से डेली अप डाउन कौन कौन कर रहे हैं, फतेहनगर, कांकरोली, बड़ी सादड़ी, कप्पासन, और तुम नहीं कर रहे हो खेरवाड़ा से, यहीं रह रहे हो। चलें आगे, नेक्स्ट। ठीक है, और देखते हैं। सो रेशियो का यूज किस लिए होने लग गया बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फिर से देखते हैं, अगर मैंने लिखा कि ए और बी है, इन दोनों की इनकम का रेशियो, किसका रेशियो, इनकम का 7:8 है, और दोनों की टोटल इनकम 15,000 रुपए है। कितने हजार है, 15,000। तो दोनों की सैलरी कितनी होगी, 7,000 8,000। कैसे, हमने देखा ये टोटल दे रखा है ए और बी का, तो 7 और 8 को जोड़ो कितना होता है, 15। चेक करो 15 की टेबल में कितनी बार आ रहा है, 1,000 बार। तो 1,000 आपका क्या आ गया, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर आते ही 1,000 का गुणा करोगे तो ये 7,000, और ये कितना हो जाएगा, 8,000। तो दोनों की इनकम पता चल गई, एक 7,000 कमाता है, एक 8,000। एक और, नेक्स्ट। मान लो इनकम छोड़ दो, अपन ने स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इनकम का कर दिया, वेट का मान लेते हैं। 3 फ्रेंड्स हैं, ए बी और सी, तीनों के वेट का रेशियो, वजन का 5:7:8 है, और तीनों का टोटल वेट होता है 180 किलोग्राम। तो तीनों का अलग अलग वजन कितना होगा, 45। कैसे निकालोगे, 5 7 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 20। नाउ दैट 20 इज इक्वल टू 180, तो मल्टीप्लायर कितने का आ गया, 9 का। सो 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 kg। सबसे भारी कौन है, सी। सबसे हल्का कौन है, ए। बोल सकते हैं ना, इवन इनकी न्यूमेरिक वैल्यू से भी पता चल रहा था कि ये सबसे भारी है, ये सबसे हल्का है, ये सबसे मिड वाला है। कंपेयर भी तो कर सकते हो ना। तो जहां जहां रेशियो होगा वहां पे हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आनी चाहिए बात, कंपैरिजन की कर रहे हैं। ठीक है ना, कंपैरिजन मतलब तुलना। ये भी तो बोल सकता था कि सी ए से भारी है,
इसी को देखो ऐसे भी देते हैं, ए बी और सी तीनों के वेट का रेशियो कितना है, 5:7:8। अब कंडीशन मैंने डाल दी, इफ, इधर लिख देते हैं, इफ सी इज C's weight is 12 kg more than A's weight, then B's weight is, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि C का वजन किससे, A से 12 किलोग्राम अधिक है तो B का वजन ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज को समझना, ठीक है, पहले एक बार नोट डाउन कर लो, फिर लैंग्वेज को मैं एक बार इंटरप्रेट करवाता हूं, समझाता हूं। चले, समझना, क्वेश्चन कह रहा है, इसके लैंग्वेज को अगर ध्यान से इंटरप्रेट करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है सी, पहले तो दिया क्वेश्चन में कि यदि ए बी सी के वेट का रेशियो 5, 7, 8 है ना, सो दिमाग में सबसे पहले परसेप्शन इन रेशियो को देखते से क्या आएगा, भाई कंपैरिजन की कुछ तो बात होगी, है ना। अब कंपैरिजन किसका किसके साथ हो रहा है वो कौन बताएगा, स्टेटमेंट। जैसे हमने स्टेटमेंट रीड करना स्टार्ट किया तो इस स्टेटमेंट में क्या कहा, सी है जिसका वेट है 12 किलो, मोर मतलब ज्यादा दिख रहा है किसकी तुलना में, ए। तो मैं यहां से उठकर इधर आया रेशियो पे कंपेयर करने गया, तो रेशियो में कंपैरिजन में 5, 7, 8, सी जो है ए से भारी है या अधिक है, तो दिख रहा है यार सी का वेट ए की तुलना में ज्यादा है। ज्यादा कितना दिख रहा है, ये 3 पार्ट दिखा है, नहीं दिखा, 3 पार्ट। लेकिन ये 3 नहीं बोल रहा, ये क्या बोल रहा है, 12। तो एक तो रेशियो वाला क्वांटिटी हो गया और एक वैल्यू, रेशियो वैल्यू, रेशियो वाला पार्ट कितनी वैल्यू के बराबर है, कंपेयर होगा। कंपेयर कैसे होगा, नाउ दैट 3 पार्ट इज इक्वल टू, उधर से वैल्यू उठा लो कितनी आ रही है, 12 किलो के। यही कंपैरिजन हो रहा। जैसे ही आपने कंपेयर किया तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, आपके माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लायर आपको मिल गया, ठीक है। बस ये मल्टीप्लायर आते ही अब आपको किसी की परवाह नहीं करनी, आपसे पूछे बी की वैल्यू बताओ, ठीक है हम बी की वैल्यू बता देंगे। बी का पार्ट कितना है बेटा, 7, 7 में 4 का गुना, 7 में 4 का मल्टीपल कर दो, 28 kg आ जाएगा। आपसे ए के लिए पूछा होता कोई इशू नहीं है, ए में 4 का मल्टीपल कर दो, 20 kg इसका वेट आ जाएगा। इसका वेट पूछते तो 32 kg आ जाता, टोटल पूछते तो 80 आ जाता।
क्लियर है ना? सो दैट इज अ इंटरप्रिटेशन, मीन्स क्वेश्चन दिखा, उस क्वेश्चन को हमारे दिमाग में हमको कैसे इंटरप्रेट करना है। क्या लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ साथ वो किसको किसके साथ तुलना करने की या कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो कंपैरिजन किसका हो रहा था, जैसे दिखा ए बी सी का रेशियो दे रखा है तो दिमाग में आ गया हाँ कुछ तो कंपेयर करना है। अब किसको, तो मेरे को दिख रहा है कि यार ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे भी छोटा है। दिख भी रहा है ना, न्यूमेरिक वैल्यू पे भी अपन फोकस कर रहे हैं। फिर जैसे ही ये देखने के बाद इधर पढ़ना स्टार्ट किया, सी का वेट 12 किलो ज्यादा है किससे, ए से, सीज वेट इज 12 केजी मोर देन ए। तो मेरे दिमाग में आया इधर सी कितना है 8, इधर कितना है 5, 8 5 में डिफरेंस कितना आ गया 3, ये 3 किसके बराबर होगा 12। तो यहीं पे दिमाग में चलने लग गया ना 3 बराबर 12, तो मल्टीप्लायर कितने का आ गया 4 का। अब क्या पूछ रहा है वो, बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो बी पे रख देंगे। डन, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स वेक्स वाला मेथड सब छोड़ना है अभी अपने को, है ना? अपन मल्टीप्लायर के कंसेप्ट से ही आगे बढ़ेंगे और समझते हैं, दो चार एग्जांपल्स देखेंगे तो हो जाएगा। चले आगे, कुशाग्र देखिएगा, एक और चलते हैं हम। ठीक है, हिंदी में कौन कौन है, लिखना है, लिख दो। यदि ए बी एवं सी की आय का अनुपात क्रमशः देना है, तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन में दिमाग में क्या आ रहा है, ए सबसे कम कमा रहा है, सी सबसे ज्यादा कमा रहा है। इंटरप्रिटेशन क्लियर है? सीज सैलरी इज ठीक है। अब अब ये 7800 आप किससे कंपेयर करोगे, 7800 को आप किससे कंपेयर करोगे, ओनली 13 से, या मोर लेस कुछ भी है क्या, नहीं है। तो डायरेक्ट आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, नाउ दैट सी is equal to 13 part and that 13 part is equal to 7800। अगर ऐसा होता है तो ये 13 की टेबल में कितनी बार आ रहा है सोचो, 600 आ गया 600। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछ रहा है वो कि आप तो मुझे ए की, बी की
और सी की टोटल इनकम बताऊं, तो ए कितना कमा रहा है 7, बी की कितनी है और ये कितना है 13। दैट इज द सॉल्यूशन पार्ट, है ना। कितना आएगा बेटा? 29 पार्ट। सो 29 पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? 6 3 ज़ा 18, 17,400। डन। आगे बढ़ते हैं। देखना, अब अगर सपोज मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास में अभी तक तो चलो रेशियो दे रखा था, कंपैरिजन कैसे करना है वो समझ में आ गया है ना। अब रेशियो में ही अलग अलग चीजें वेरिएशंस हो जाए, है ना, तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो समझना आप। जैसे मैंने कहा, इफ ए इज टू बी का रेशियो दे रखा है 7:9, देन क्या आप मुझे ए प्लस बी से बी का रेशियो बता सकते हो? तो ए और बी की वैल्यू कितनी हुई? तो कितना हो जाएगा ये? 16:9। ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन आप लिख लेना, है ना, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कितना होना चाहिए? 11:2। डेली रिवीजन करना है इसका, है ना, डेली देखते रहना, एक बार नजर से आंखों के सामने से ये चीजें निकलनी चाहिए। ऐसा की लिखा था अपन ने, तो उससे क्या है, लॉन्गर टर्म तक आपको ये चीजें क्या रहेगी, याद रहेगी कि रेशियो में अपन ऐसा कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इफ ए प्लस बी ये कितना होगा? पूरी मैथ्स में सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा। कैसे? इधर देखिएगा, अगर सपोज मेरे पास में कोई एक एक इक्वेशन होती है, x प्लस वाई की वैल्यू दे दे मेरे को 24 है, और x माइनस वाई की वैल्यू दे दी 16 है। ठीक है, मीन्स यहां देखना,
यहाँ दो नंबर का सम हो रहा है और यहाँ दो नंबर का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। whenever the sum of two number and the sum of difference of two number given हो ना, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। क्लियर है ना? बड़े वाले की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस वाई 0। 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 40/2। ठीक है, कितनी आएगी, 40/2, 20। और इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटा लो तो x से x घट जाएगा, y और ये प्लस का y हो जाएगा 2y हो जाएगा, और 24 में से 16 गया तो 8। तो y का मान कितना हो जाएगा, 4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तरीका समझ में आया कि whenever we have two numbers then the sum और डिफरेंस अगर दिया हो तो अपने को इस तरीके से उसको देखना है। क्लियर है ना? मीन्स जब भी बड़े वाले की वैल्यू निकालनी है तो अब क्या करोगे, बड़े वाले की वैल्यू निकालनी है, बड़ा मतलब लार्जर होता है, लार्जर मतलब प्लस, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो बड़े की वैल्यू आएगी। माइनस छोटे वाले की वैल्यू निकालनी है तो छोटा मतलब माइनस, तो दोनों को माइनस करके आधा कर दो। ठीक है, अब मेरे दिमाग में सेट हो गया कि जब जब मुझे कोई दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस दे रखा हो तो ए कौन होगा बेटा, बड़ा, बी कौन होगा, छोटा, क्योंकि माइनस के आगे जो आ रहा है वो बड़ा है, माइनस के पीछे जो आ रहा है वो छोटा है। बड़े की वैल्यू निकालनी है तो 13 और 7 को जोड़ो और उसको आधा कर दो, और 13 में से 7 को घटा लो और उसको क्या कर दो, आधा कर दो। क्या आएगा आंसर बेटा इसका, 13×7 20/2, 10। 13 में से 7 गए तो 6/2, 3। हो गया ना? हमेशा ध्यान रखना, और ये कंसेप्ट एक जगह नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये बार बार काम आएगा। डन। इसके ऊपर डिपेंडेंट एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, if the ratio of if the ratio of sum of two numbers and difference of two numbers is 8:3 and the larger number is 330, comma, find out the smaller number। हिंदी में, यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं के योग, संख्याओं के योग से अंतर का अनुपात क्रमशः क्रमशः कितना है बेटा, 8:3 तो हो एवं बड़ी संख्या
बड़ी संख्या 330 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी आएगी? हम्म, 330 तो बड़ी है ना, छोटी कितनी होगी? गड़बड़ है। 240 आ रही छोटी, तो 150 आ रही है। देखो सीधे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास दो नंबर है ए और बी, उन दोनों के सम से उन दोनों के डिफरेंस का रेशियो कितना है? 8:3 है। तो मेरा सबसे पहला मानस कि मुझसे क्या पूछा गया है? छोटा नंबर, और डे क्या रखा है? लार्जर नंबर, बड़ी संख्या दे रखी है। तो एटलीस्ट मुझे ए और बी का अगर रेशियो पता चल जाएगा तो ये वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि मेरे को चाहिए क्या, चाहिए बी की वैल्यू, दे ए की वैल्यू रखी है, और उसके साथ साथ मुझे एक रेशियो दे रखा है। तो क्या मैं इस रेशियो को इस रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूं? अब ये विचार आपके मन में आना चाहिए, तरीका आपके दिमाग में आना चाहिए। तरीका मैंने सिखा दिया कि यस इस रेशियो को दे रखा हो तो इस रेशियो में हम आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं, जिससे ए की वैल्यू पता है तो बी की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो ये एल्गोरिथम आपके दिमाग में चल गई, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फटाफट बन गया। हम क्या कर सकते हैं, हम a प्लस बी ए माइनस बी दे रखा है, तो a से b का रेशियो कैसे निकालेंगे? 8 और 3 कितना होता है? 11/2। 8 में से 3 गया तो कितना होगा? 5/2। रेशियो में कॉमन वैल्यू क्या हो जाती है? कट जाती है। तो फाइनल रेशियो कितना आएगा बेटा? 11/5। क्या 11 की वैल्यू अब आपको दे रखी है क्वेश्चन में? कितनी? 330 दे रखी है ना। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 330। तो 11 के टेबल में 330 कितनी बार आता है सोचो? 30 टाइम। सो 5 के टेबल में 30 से मल्टीपल करोगे तो आंसर कितना आएगा? 150 इज योर आंसर। समझे ना? सो दैट इंटरप्रिटेशन, मैं फिर कह रहा हूं कि हमने उस क्वेश्चन को देखा, उस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, और उस इंटरप्रिटेशन में हमें इस कंसेप्ट की हेल्प क्या मिली वो देखो आप। कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इस कंसेप्ट को डिस्कस किया कि सम ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर का रेशियो दे रखा है, तो मैं नंबर्स का रेशियो निकाल सकता हूं। तो कंसेप्ट की हेल्प से अपन ने आंसर दे दिया। क्लियर है ना? चले आगे बेटा। देखो एक और देखते हैं। अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया? समझना, द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम सीखा, ठीक है ना? एलसीएम के बाद हम गए रेशियो का लॉजिक समझने कि रेशियो में होता क्या है। रेशियो में दो हिस्सों को हमेशा कंपेयर किया जा सकता है, चाहे वो वेट में हो, मार्क्स में हो, एज में हो, किसी में भी हो, तुलना करते हैं। अब रेशियो क्या बताता है? हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में बताता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना? उनके बीच में कॉमन वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा है, तो जब जब हमें तीन दो, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में दो फैक्टर्स और आने चाहिए, जैसे इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस। तो दो दो कंपैरिजन दो का दे रखा है, तो दो और बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हमारे दिमाग में हमेशा रहती है कि सम कितना है और
डिफरेंस कितना है। अब इन चार में से हमें किसी एक की वैल्यू अगर पता चल जाए तो रिमेनिंग तीन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने 3:2 दे रखा और टोटल दे दिया 5, तो 5 की वैल्यू दे रखी 50, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू निकल गई। डिफरेंस भी निकल सकता था, 10 आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मुझे इस वाले रेशियो को देखा, इस वाले रेशियो में 7 से 8 का रेशियो दे रखा है इनकम का, और टोटल इनकी दे दी अपने को 15,000, तो दिमाग में सेम है कि अगर 7 और 8 दे रखा है, टोटल 15 है, तो 15 है, तो हम 15 की टेबल में 15,000 कितनी बार आ रहा है, 1000। 1000 हमारा मल्टीप्लायर आया, उस मल्टीप्लायर से मल्टीपल करके हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। सेम कंसेप्ट हमारे पास आया कि 180 किलो के तीन फ्रेंड्स हैं, ए बी सी, तीनों का वेट 180 किलोग्राम है, तो इंडिविजुअल वेट कितना होगा। तो दिमाग में फिर चला कि अच्छा ये टोटल दे रखा है तो इन सब का टोटल कर लो, टोटल बराबर आ गया 20 के, तो ऑटोमेटिकली हम इंडिविजुअल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है ना। उन्हीं कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए फिर हमने इस क्वेश्चन को भी देखा कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था कि वेट का रेशियो दे दिया, और वेट का रेशियो देने के बाद में आपसे क्या बात कर रहा है कि सी का जो वेट है वो ए से 12 किलो अधिक था। तो हमने देखा सी का जो वेट है ए से 12 किलो अधिक है, तो क्या 8 5 से ज्यादा है। दिमाग में फौरन बत्ती जली, यस 8 5 से 3 ज्यादा है, तो 3 किसके बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर होना चाहिए। कंपैरिजन हो गया, तुलना हो गई, तुलना होते से ही 3 12 के बराबर, तो मल्टीप्लायर कितने का आ गया, 4 का। जैसे ही 4 का मल्टीप्लायर आया तो बस अपन ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, सी का वेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। उसी के बिहाफ पर हम आगे चले। आगे एक और क्वेश्चन था आपका, क्या क्या रेशियो दे रखा है। इफ द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ए इज टू बी इज टू सी दे रखा है, देन सी सैलरी इज 7800 रुपीज, देन फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी। तो हमने अगर सी का सैलरी दे रखा है तो सी का सैलरी रेशियो से उठाया, कितना हिस्सा है, 13 पार्ट। 13 पार्ट किसके इक्वल है, 7,800 के। तो 13 की टेबल में 7,800 कितनी बार आ रहा है, 600 बार। तो ये मल्टीप्लायर पकड़ लिया। मल्टीप्लायर आते से ही अगर वो बोले ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी, तो तीनों का सम करके मल्टीपल कर दिया। वो बोलता ए की निकालनी है तो 600 का 7 में मल्टीपल करते 4200 आती। वो बोलता बी की निकालनी तो 9 6 5400 होता, और सी की तो दे ही रखी है। ठीक है ना। जैसा आपसे पूछा जाए वैसा हम कर सकते हैं। अगर उसका हमने बेनिफिट उठाया तो ए इज टू बी दे रखा है तो रेशियो भी निकाल सकते हैं, ए इज टू बी दे रखा है तो ए प्लस बी ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं, और अगर ए प्लस बी ए माइनस बी का दे रखा है तो ए इज टू बी भी निकाल सकते हैं। और उसके ऊपर अपन ने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया। ठीक है ना। अभी इनमें किसी को कोई डाउट है, क्लियर है सबको। एक बार गो थ्रू कर लेना, रिवीजन कर लेना, कल फिर आओगे तो कल आगे का पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। 11 बजे किनको बैठना है ना, बैठ ही जाना बेटा, 11 बजे मैं आ जाऊंगा। ठीक है। 5 मिनट में कुछ खा के आना है तो फटाफट खा के आ जाना, फिर शक्ल अच्छी रहेगी सबकी। ठीक है। चलो कल मिलते हैं, सॉरी 11 बजे मिलते हैं।